प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठी इस महिला को भारत ने पद्मश्री सम्मान दिया है। इस एक महिला ने कट्टरपंथियों और जिहादियों को खून के आंसू रुला रखे हैं। लेकिन मजे की बात तो ये है कि कोई कट्टरपंथी जिहादी या इस्लामिक देश इस महिला के खिलाफ आवाज तक नहीं उठा सकता, क्योंकि ये महिला एक प्रभावशाली मुस्लिम देश कुवैत की एक ताकतवर शख्सियत है। इनका नाम शेखा अल सबाह है। यूट्यूबर से लेकर ना एक छोटा से छोटा मीडिया से लेकर उनके आर्मी चीफ तक को आग लगी हुई है। उनको नींद नहीं आ रही है कि आर्मी हाँ जी कि इंडिया को किस चीज की आग लगेगी। इंडिया की तरक्की देखी आपने, इंडिया कहाँ पे चला गया है। अब ये डोनाल्ड आज भी आप सच का बात पूरी करने पहले पहले मौलाना साहब मेरी बात सबर से सुन लो। ये डोनाल्ड ट्रंप को आपने देखा क्या वो सदर बना है, तो वहाँ पे हमने देखा लाइन में सबसे पहले जो इंडिया का वजीर खारजा है वो बैठा हुआ था, और बाकी दुनिया को भी पता हमने फ्रंट पे वो बैठा और बाकी दुनिया के सदर जो है वो दूसरी लाइन में बैठे। शेखा अल सबाह इस्लामिक देश कुवैत में योग सिखाती हैं। कुछ दिन पहले पीएम मोदी कुवैत की यात्रा पर थे। उसी वक्त शेखा अल सबाह ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। पीएम मोदी और शेखा अल सबाह की मुलाकात के बाद कई कट्टरपंथी दबी आवाज में शेखा अल सबाह और पीएम मोदी की मुलाकात का विरोध कर रहे थे। इन कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आया कि शेखा अल सबाह मॉडर्न कपड़े पहनकर कैसे पीएम मोदी से मिलने पहुंच गई, क्योंकि वो तो एक मुस्लिम महिला हैं। कट्टरपंथी इसलिए भी रो रहे थे कि मुस्लिम होते हुए वो कैसे योग का प्रचार कर रही हैं। मगर पीएम मोदी ने एक ही झटकों में सभी कट्टरपंथियों पर नमक छिड़क दिया। योग के क्षेत्र में शानदार काम करने के लिए मोदी सरकार ने शेखा अल सबाह को पद्मश्री सम्मान दिया है। शेखा अल सबाह ने कुवैत में पहले लाइसेंस प्राप्त योग केंद्र दरात्मा की स्थापना की है। दरात्मा दो शब्दों से मिलकर बना है, दर और आत्मा। शेखा अल सबाह का मानना है कि इस्लामिक देश कुवैत में लोगों को योग बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन कट्टरपंथियों को ये चीज पसंद नहीं आ रही। बहरहाल वैसे किसी ने ध्यान नहीं दिया, मगर पीएम मोदी ने 26 जनवरी पर चीफ गेस्ट बनकर आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के सामने भी एक ऐसी बात कही है जिसके बारे में आपको पता चलेगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी सुकमावती सुकर्णो पुत्री ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। इंडोनेशिया ने इंडिया से रिलेशन बेहतर कर लिए हैं। अगर इजिप्ट ने इंडिया से रिलेशन बेहतर कर लिया, अगर ईरान ने लेट्स सपोज इंडिया से बेहतर कर लिया, सऊदीया ने यूएई ने रिलेशन बेहतर कर लिया, तो ये सारे कंट्रीज बेगैरत हो गए हैं। आपने बोला ना कि बेगैरत हो जाए, तो उनके हुक्मरान तो वो हैं बेगैरत। दोस्तों, जब तक पाकिस्तानियों को खैरात मिलती रही थी ना, तब तक ये इनके माई बाप थे। और जैसे इन्होंने पाकिस्तानियों को मुस्लिम कंट्री से लात मारी है, भारत से हाथ मिला लिया है, तब ये बेगैरत हो गए हैं। ये है, देख लीजिए इनकी सोच। मतलब इनको खैरात बांटते रहो, इनको मुफ्त में बैठे बैठे खिलाते रहो, तब तो ये देश ठीक है। जब उनको पता लग गया कि ये किसी काम के लिए नकारा निकम्मे है और हम भी इनके साथ डूब जाएंगे, तो अब उन्होंने इनको छोड़ दिया है। अब इनको मिर्चें लग रही हैं कि भारत के साथ क्यों मुस्लिम देश इकट्ठे हो गए हैं। दोस्तों, कुवैत ही नहीं, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर हिंदुत्व का डंका बजने लग चुका है। आप देख रहे हैं ना, धीरे धीरे कैसे मंदिर भी खुलते जा रहे हैं, और भी बहुत कुछ हो रहा है। दोस्तों, हमारी जो सॉफ्ट पावर है ना, योगा, इसने बड़ी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। खासतौर से पाकिस्तान जैसे कट्टर मुल्लों को, उनके बड़े आग लगती है हमारे योगा को देख के, लेकिन हमें अच्छा लगता है। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वहाँ पर अब कश्मीर के मुद्दे को दुनिया ने इग्नोर करी। अगर कश्मीर जिंदा है तो वो सिर्फ पाकिस्तान में है, बकाया कोई भी मुल्क इस पे बात नहीं करना चाहता। और इंडिया की समझ लें ये बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि वो समझते हैं कि आर्टिकल जो हमने हटाया है 370 और 35 से, उसके बाद पाकिस्तान कितना भी चला ले, अब ये हिस्ट्री बन चुकी है और हिस्ट्री बदली नहीं जाती। उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है ना। अभी ट्रम्प का जो वो सेरेमनी हो रहा था, तो उसमें उसके फॉरेन मिनिस्टर ने उसमें उधर जो अमेरिका में जाके हिसाब भी कह दिया कि हम कश्मीर पे बात नहीं करेंगे और ना पाकिस्तान के साथ ट्रेड हम करेंगे। वो पाकिस्तान ने कह रहे कि हमने बंद किया 2019 में जब वो बिल पास हुआ था, लेकिन असल में वो इंडिया हमारे मुहताज ही नहीं, हम इंडिया की मुहताज। तो अब ये मिन्नतें तरले कर रहे हैं और सारी दुनिया देख रही है कि उसके साथ ट्रेड करना चाहते, लेकिन वो साहब ही कह रहे कि मैंने इनके साथ ट्रेड नहीं करना। और अभी वो उस सेरेमनी में देखो कि इतनी बड़ी वो सेरेमनी थी, वो इंडिया को कितने वो इंपॉर्टेंस दे रहे थे। पहली सीट पर डॉक्टर अजय शंकर और दूसरी सीट पे जापान को बिठाया और हमारा बिलावल भुट्टो और ये मुहसिन नकवी, ये तो जगह ढूंढ रही थी, इनको जगह ही नहीं मिल रही थी। उन्होंने $5 मिलियन की अंबानी फैमिली वहाँ पर थी। इंडिया की बिजनेस क्लास को ट्रंप ने इनवाइट किया था। सर, इंडियन सियासतदान, इंडियन वजीर आजम, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, नो डाउट
वो तो अपनी जगह रखते हैं, लेकिन इंडिया की बिजनेस कम्युनिटी इतनी पावरफुल हो चुकी है कि वो अमेरिकन और सेरेमनी में एज अ चीफ गेस्ट वहाँ पर जाते तो हैं। जब उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग है हमसे, तो हम किस तरह उनके मुकाबला करेंगे? वो हम जो भी बात करें वो करें कि आप लोगों की तो आपकी हुकूमत आपके अवाम तस्लीम नहीं कर रही। जिस तरह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जिस तरह ट्वीट किया था, नीचे कम्युनिटी नोट आ रहा था कि नहीं ये प्राइम मिनिस्टर जो है पाम 47 पे बना हुआ है, तो हम वो आपने अवाम उसको भी तस्लीम नहीं करे, तो बाकी दुनिया को किस तरह से? खबर सुनी है आपने, ये मैं खबर नहीं दे रहा, पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो रही है, और खास तौर पे पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नलिस्ट इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने जैसे ही ट्रंप आया, और हम तो खुशियां मना रहे थे कि जी ट्रंप जीत गया, ट्रंप आएगा तो पता नहीं पाकिस्तान में बड़ा चेंज आ जाएगा, लेकिन ट्रंप आया उसने एड ही रोक दी। क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि ट्रंप के आने की खुशी अल्हम्दुलिल्लाह हमने नहीं मनाई। अच्छा, ठीक है। ना हमें उधर किसी के जाने का गम है और ना उधर किसी के आने का गम है। ठीक है। उधर जो भी आएगा वो मुसलमानों के लिए ना नुकसानदेही है। अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात आपने कहा कि उन्होंने हमारी मिलिट्री एड रोक दी है, और अगर वो बंद कर भी देंगे तो हमारा क्या जाता है? अच्छा। कर दे बंद। तो फिर ऐसे तो आपको ये भी कहना चाहिए कि हमारा क्या जाता है, हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम वर्ल्ड बैंक से पैसे नहीं लेंगे, वो हम तो क्यों भी- कर्ज है ना, एड वो होती है ना कि उसने एड वापस थोड़ी ना लेनी है, वो तो कर्ज है, कर्ज तो वो वापस लेते हैं और डबल लेते हैं पैसे। अच्छा, अगर वो तो कर्ज है ना। चले, ये अच्छी बात है, अगर बाढ़ ऐसी में जाए हमारी एड बंद करता है, बंद करे, हमें उससे क्या एड की फर्क जरूरत पड़ता है? नहीं है। क्या नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। हमें वो कौम को भी भिखारी बनाया हुआ, बेजमीर किया हुआ, किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं पे जाके कहते हैं कि बैगर अकाउंट जो या वो हम जो भीख नहीं मांगने आए, हेल्प लेने आए, जिनकी तो वो क्या? फितरत ही भिखारी हो वो कैसा कर सकता है? इन्होंने तो कौम की तर्जुमानी करनी होती है और जाके तो भीख वही मांगने तो लग प्राइम पड़ते हैं। मिनिस्टर है, और अब एक साइड पे कहते हैं हम बदकिस्मती है गैरतमंद हैं। ना, वो बदकिस्मती है ना। अच्छा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिलेशनशिप है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रहे हैं। अच्छा। उससे जो है ना, हाँ, एक मुल्क को आग लगी हुई है। किसे बताएं आप ये बात? है, ये हमारे साथ ही बॉर्डर है उसका, इंडिया का, ठीक है। उसको आग लगी हुई है। जैसा कि ये भाई कह रहे हैं ना कि इंडिया को आग लगी हुई है, भाई इंडिया को किस चीज की आग लगेगी? इंडिया की तरक्की देखी आपने? इंडिया कौन कहाँ सी पे चला तरक्की? गया है? हाँ। अभी ये डोनाल्ड आज ट्रंप, भी ये देखो, आप एक मिनट, सर्च इनकी कर लो। बात पूरी करने दें। पहले मौलाना साहब मेरी बात हाँ, सबर हाँ, से सुन लो। सुनाए। ये डोनाल्ड ट्रंप को आपने देखा क्या? वो सदर बना है, जी, तो बिल्कुल। वहाँ पे हमने देखा लाइन में सबसे पहले जो इंडिया का वजीर खारजा है वो बैठा हुआ था, और बाकी दुनिया आपको भी पता है। हमने फ्रंट पे वो बैठा पूरी दुनिया को पता है। नहीं और बाकी दुनिया के सदर जो है वो दूसरी लाइन में बैठे थे। हम और हमारी वजीर बात करें, खारजा, हमारी बात करें, हमारे मिनिस्टर का हमारे पहुंच ही नहीं सके। हमारे मिनिस्टर को उन्होंने करीब भी नहीं आने दिया, और वो किसी और को मिलता रहा है, जिसकी वजह से वो अपने चला के आगे क्या- किसी के साथ वीडियो बना के आगे जी मैं मिला हूँ, अपने वजीर खारजा ठीक है। चाइना के एंटी चाइना अलायंस के साथ मिलता रहा है, उसको पता ही नहीं था। और इसके ऊपर तो आके उन्होंने प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जी। ब्रीफिंग दी है कि नहीं जी माफिया मांग रहे नहीं, हैं। मैं किसी एंटी चाइना ग्रुप से नहीं मिला, जबकि पीछे फोटोज आ रही हैं, पीछे सारे बैनर्स आ रहे हैं।